हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको एक प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, हिंदी में बोले तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो हमने उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने बताया था और उसके बाद उसमें हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, इन सभी चीजों के बारे में क्या किया, ट्रायंगल के बारे में हमने बात किया था। देखिए, आपके पास अगर हमने बताया था तो त्रिकोणमिति से संबंधित ये है, यानी कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और राइट एंगल जो ट्रायंगल अगर होगा ना, तब वो आपके पास क्या होगा, मान लेते हैं ए है, बी है और क्या है, सी है। देखिए, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि आपके पास एंगल क्या है, ये थीटा है। ये मान लेते हैं ये एंगल, ये तो आपको पता ही है कि ये कितना है, 90 है। और ये एंगल आपके पास क्या है, सी है। देखिए, अगर थीटा अगर है तो थीटा के जस्ट सामने आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इस थीटा को सपोर्ट देने वाला जो लाइन होगा वो क्या होता है, बेस होता है। और 90 डिग्री के जस्ट जो सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। देखिए, आपके पास ये चीजें हो गई। अब देखिए, हमने इन सब चीजों के बारे में बहुत ही खूबसूरत एक अनुपात आपसे बताया था कि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। फिर आपके पास क्या आता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपान बेस। और जस्ट इसका उल्टा देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। और कॉट उल्टा मतलब क्या हो गया, पी अपान बी। फिर जाके आपके पास क्या होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एच अपान बी। और उसके बाद से आपके पास क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा आपके पास क्या होता है, एच अपान पी। हिंदी में बात करते इसे हम लोग बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कॉर्ड, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं कॉर्ड। देखिए, लंब बटा कॉर्ड के बीच में जो अनुपात होगा वो आपके पास क्या होगा, साइन थीटा होगा। आधार बटा कॉर्ड के बीच में अगर होगा तो आपके पास क्या होगा, आधार बटा कॉर्ड के बीच में क्या होगा, कॉस थीटा होगा। उसके बाद से क्या होगा, लंब बटा आधार होगा ये, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, आधार बटा क्या होगा, लंब होगा। ये कितना होगा, कॉर्ड बटा आधार होगा। ये क्या होगा, कॉर्ड बटा क्या होगा, लंब होगा। अरे नहीं रानी, सुनो इधर, आपके पास ये चीजें हो गई। अगर हिंदी में अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए, ये चीजें अगर हो गई। अब देखिए, एक आपके पास पाइथागोरस थ्योरम आता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास ये कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसको हम लोग बोले तो यहाँ पे आपके पास बोलते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉर्ड का स्क्वायर। ठीक है, यही पाइथागोरस भाई साहब कहते हैं। पाइथागोरस भाई साहब ने एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग अगर यहाँ पे अगर लिखते हैं तो अगर मान लीजिए, अगर हमने लिख दिया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। अगर सपोज करिए कि अगर हमको अगर राइट एंगल में यानी कि राइट हैंड साइड में अगर मान लीजिए अगर 1 लाना है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि a प्लस बी बराबर क्या है, c है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे दोनों साइड में अगर c से अगर डिवाइड कर दे तो क्या कोई वैल्यू में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा न्यूमेरिकली रूप से थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 बराबर अगर मान लीजिए 5 है, तो अगर 5 में अगर मान लीजिए अगर 2 से अगर डिवाइड करें और 5 में अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, एकदम नहीं पड़ेगा। अब देखिए, इसके बाद ये क्या होगा कि a बाई सी है और ये b बाई क्या हो गया, c हो गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, 1 हो गया। और ये अलग अलग भी अगर आप डिवाइड करते हैं तो भी आपके पास क्या होगा, इसमें कोई वैल्यू में कोई क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हाइपोटेनियस है, क्या हम हाइपोटेनियस से दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हैं, एकदम करेंगे। देखिए, यहाँ पे डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई एच स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपान क्या कर दिया, h का स्क्वायर। ये क्या हो गया, h का स्क्वायर अपान h का स्क्वायर। यानी कि अगर लिखना होगा तो p अपान h का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान h का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1। h का स्क्वायर से h का स्क्वायर कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, p बाई h हो गया और प्लस क्या हो गया, b बाई h हो गया होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1।
अब देखिए P बाई एच जो हो गया, अगर हमने यहाँ पर अगर रिलेशन लिखा है तो P बाई एच का जो मान होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, और B बाई एच का जो मान होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे ये करेगा आपके पास क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। और यही आपके पास क्या होता है, एक त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है, सर्वसमीका है, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आपके पास रहा। अब देखिए, अब आपके पास क्या होगा कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है आपके पास कि इसको हम लोग डेराइव तो कर लिए। अब देखिए और भी सारे फॉर्मूले हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे दोनों साइड में अगर मान लीजिए अगर हमने एच स्क्वायर से अगर डिवाइड किया है, तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एच स्क्वायर से डिवाइड ना देकर के हम दोनों साइड में क्या करें, पी स्क्वायर से डिवाइड करें? एकदम हो सकता है, आप फ्री हैं यहाँ पे कि आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए आइए उसको भी करते हैं। यहाँ पे आशा करते हैं कि आप ये लिख लिए होंगे या फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर से करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, पी स्क्वायर से। तो ठीक है, आइए करते हैं। इसको भी रब कर दिया जाए। तो देखिए आपके पास क्या हो गया यहाँ पे कि हम किससे डिवाइड करेंगे, अब हम लोग डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान क्या हो गया, पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर में अगर आप पी स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करेंगे, फिर प्लस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच अपान पी का स्क्वायर। पी से पी स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और ये कितना होगा, बी अपान पी हो गया, कितना हो गया, एच अपान पी का स्क्वायर। ये क्या होगा, देखिए बी अपान पी, बी अपान पी के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है आपके पास, प्रदर्शित करता है कॉट थीटा। यानी कि इसके जगह पर अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एच अपान पी, एच अपान पी, एच अपान पी बराबर क्या है, कॉसेक थीटा, यानी कि क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी एक आपके पास क्या है, त्रिकोणमिति में एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चंस इस पे बहुत सारे बनते हैं, क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे, आपको कम से कम 200 या फिर 150 के आसपास इस पे हम क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे, इनके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए, अब बात करते हैं आपके पास कि अगर मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, तो क्या हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, एकदम करेंगे, एच स्क्वायर से तो कर ही किए हैं। अब बी स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, बी स्क्वायर से भी क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास किससे डिवाइड करना है, बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान क्या हो गया, बी स्क्वायर, क्या होगा, एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू एच अपान बी का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास क्या है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये क्या होता है, पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, एच अपान बी का होल स्क्वायर। और ये बताइएगा यहाँ पर P अपान बी जो हो गया रेशियो आपको किसको प्रदर्शित करता है, P अपान बी आपको प्रदर्शित करता है टेन थीटा को, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर एच अपान बी है, तो एच अपान बी क्या करता है, एच अपान बी सेक थीटा को प्रदर्शित करता है, यानी कि क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपके पास क्या है, एक त्रिकोणमिति अनुपात है। इस त्रिकोणमिति अनुपात को हम क्या करते हैं, समझते हैं, और इससे रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो वीडियोस है आपके पास टोटली पूरे फॉर्मूले के लिए हमने एक सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की हुई है। हम देखिए एक और भी आपके पास एक फॉर्मूला आता है आपके पास, ये 10th लेवल की बात हम बस कर रहे हैं यहाँ पे, कि 10th लेवल में हम लोग बस अभी चल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इसके हम कुछ और भी कुछ फॉर्मूलों को हम लोग इन्हीं सब फॉर्मूलों के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और उसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। देखिए अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, तो फॉर्मूले में हम लोगों ने ये चीजें पढ़ ली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा को अगर लिखना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
अगर लिखना अगर होगा तो एक बात बताइएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी। इतना चीजें क्लियर है, एकदम पूरा क्लियर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर लिखना अगर होगा तो क्या हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर अगर थीटा के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अगर एक ये भी आपके पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला आपके पास निकल के आ गया। ये सब आपके पास यूजफुल फॉर्मूले हैं। फिर जाके आपके बात करते हैं तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए ये भी आपके पास क्या हो गया, एक आपके पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी अगर लिखना होगा तो 1 माइनस साइन थीटा, और क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा लिखा जा सकता है। ये भी आपके पास क्या हो गया, एक आपके पास एक रिलेशन है, आपके पास एक रिलेशन एक निकल के आ गया आपके पास। और कॉस थीटा को अगर लिखना अगर होगा तो हम यहाँ पर अंडर रूट में लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास एक क्या हो गया, एक फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, एक बन गया यहाँ पे। यानी इन सब से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। इन सब के एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, हम लोग अच्छे से इन सब मैटर पे बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको लिख लिए होंगे। आइए 10 के फार्मूले पे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 10 के फार्मूला वाला कौन सा फॉर्म है आपका। देखिए 10 वाला जो रहा आपके पास, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा, तो अगर हमको अगर इसको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। एक ये भी आपके पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। अगर इसको अगर लिखना अगर होगा तो हम इस तरह लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी अगर लिखना होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। ये आपके पास क्या हो गया, ये दोनों फॉर्मूले हो गए यहाँ पे। और इन सब से रिलेटेड हम यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम इस पे कम से कम एप्लीकेशन हम अच्छे से कराएंगे इस पे। अब देखिए एक आपके पास एक रिलेशन आता है आपके पास 10th क्लास में साइन 90 माइनस थीटा वाला, साइन कॉस माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस जो थीटा जो होता है, हम लोग उन सब फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं चर्चाएं कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आपके पास अगर ये ट्रायंगल अगर दिया गया है, मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने आपके पास क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। अगर ये थीटा अगर है तो अगर देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, यानी कि ट्रायंगल के जो 3 एंगल जो होते हैं उनका जो एडिशन जो होता है वो कितना होता है आपके पास 180 डिग्री होता है। और इस ट्रायंगल में अगर मान लीजिए अगर हमको अगर ए अगर थीटा अगर है तो हमको इस एंगल के बारे में क्या करना है बात करना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास एंगल ए बराबर क्या है थीटा है, एंगल बी बराबर क्या है 90 डिग्री है, और एंगल सी को हमको निकालना है तो कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना होगा 90, इधर सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। और देखिए इधर थीटा अगर आपके पास क्या है प्लस है, तो इधर अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आता है तो कितना आता है माइनस थीटा, यानी कि ये जो एंगल हो गया इसका मान कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये कितना है थीटा है, और ये 90 थीटा है, ये सॉरी 90 डिग्री है। तो अब देखिए इतना अगर हो गया तो एक बात बताइएगा, आपको हमने लिखा हुआ है साइन थीटा,
साइन थीटा अगर आपके पास अगर लिखे हैं तो साइन थीटा का आपके पास रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। हिंदी में बात करें तो लंब बटा कर्ण। अब एक बात देखिए यहाँ पे कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, इसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए अगर ये थीटा अगर है तो इसके सामने क्या होता है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब आपके पास क्या है, बीसी है, क्या है, बीसी है, और कर्ण क्या है आपके पास, एसी है। देखिए आधार क्या है इसमें, आधार आपके पास क्या है, एबी है, आधार क्या है, एबी है, और कर्ण क्या है आपके पास, एसी है, कर्ण क्या है, एसी है। अब देखिए टेन थीटा के बारे में बात करते हैं, तो टेन थीटा जो है आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि आपके पास क्या है, बीसी है, और आधार क्या है आपके पास, एबी है। इसका बात करते हैं तो आधार आपके पास क्या है, एबी है, और लंब कितना है, बीसी है। कर्ण कितना है, कर्ण आपके पास एसी है, आधार कितना है आपके पास, आधार आपके पास एबी है। अब कर्ण आपके पास बात करते हैं तो कर्ण आपके पास एसी है, लंब कितना है, लंब आपके पास बीसी है। तो देखिए थीटा के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो साइड का जो रिलेशन रहा, हमने साइड का रिलेशन, हमने ये चीजें निकाल ली है। अब देखिए अब यहाँ पे बात थोड़ा सा आ जाता है आपके पास कि बात यहाँ पे अगर ये चीजें चली आती हैं आपके पास कि देखिए ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये साइन थीटा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात अगर हो गई तो मान लीजिए अगर सपोज करते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में अगर ये मान लेते हैं कि ये मेन एंगल है, अगर हम एंगल सी के लिए बस बात करते हैं, तो एंगल सी के लिए अगर आप बात करेंगे तो इसके सामने जो पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगा। और इसको जो सपोर्ट देने वाला जो रहेगा साइड, तो यानी कि यही ना होगा आपके पास साइड, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा आपके पास। तो देखिए जब आधार जब आपके पास हो गया तो यानी कि अगर हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस जो थीटा हो गया, तो यानी कि आपके पास देखिए फॉर्मूले में तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस रहेगा ही, फॉर्मूले में आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये तो एक रेशियो, ये तो रेशियो कभी बदलेगा नहीं। और इसके रेशियो में ये क्या होता है, ए बी हो गया, क्या हो गया, ए बी हो गया। हाइपोटेन्यूस आपके पास नो चेंज, यानी कि हाइपोटेन्यूस आपके पास एसी का एसी ही रहेगा। फिर आपके पास बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हो गया आपके पास, बीसी हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया, एसी हो गया। बात करते हैं फिर आपके पास tan 90 माइनस थीटा की, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, बेस कितना है, बीसी है। tan सॉरी cot 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपके पास क्या है, आपके पास बीसी है, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, एबी है। बात करते हैं आपके पास सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस जो थीटा अगर होता है आपके पास, तो ये क्या कहता है, सेक 90 माइनस थीटा आपके पास आ गया, तो सेक 90 माइनस थीटा, तो यानी कि क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है, एसी है, और बेस कितना है आपके पास, बीसी है। बात करते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी कि क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, एसी है, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, एबी है। इतना चीजें तो हमें लग रहा है कि आपका क्लियर हो गया होगा, इतना चीजें। अब देखिए इन सब के बीच में एक हम रिलेशन निकालते हैं। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, पहले लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है आपके पास, ए बी अपॉन ए सी। तो इसमें हम सर्च करते हैं कि ए बी अपॉन ए सी का मान क्या है, तो ए बी अपॉन ए सी का मान क्या है, ए बी अपॉन ए सी की जो वैल्यू है वो क्या है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गया, कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और हमने इसको बताने का प्रयास किया है कि ये फॉर्मूले को कैसे कैसे सोचा गया है, क्यों यही फॉर्मूले होते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या हुआ, इसको हमने प्रूफ कर लिया है। अब बात करते हैं आपके पास cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा के बारे में बात करते हैं, cos 90 माइनस थीटा।
cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, BC अपॉन AC। अब BC अपॉन AC इसमें किसका मान है, साइन थीटा का, यानी कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। अब बात करते हैं आपके पास tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, AB अपॉन BC है। तो AB अपॉन BC आपके पास किसका वैल्यू है, cot थीटा का, तो यानी क्या हो गया, cot थीटा। ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास cot 90 माइनस थीटा के, तो cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा के वैल्यू क्या है आपके पास, BC अपान AB है। इसमें बात करते हैं BC अपान AB क्या है, tan थीटा, तो यानी कि क्या हो गया आपके पास tan थीटा। और अब आपके पास फॉर्मूला बचता है कौन सा, sec 90 माइनस थीटा, तो यानी कि आपके पास sec क्या हो गया 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, H अपान B, यानी कि AC अपान BC है। AC अपान BC के मान यहाँ पे क्या है, cos थीटा है। और उसके बाद से cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा। देखिए ये जो आपके पास जो 6 जो फॉर्मूले जो रहे, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, इनके जो वैल्यू जो होते हैं क्यों इतना ही होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से चर्चाएं कर ली हैं। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे आपके पास कि देखिए इसके एप्लीकेशन के बारे में। इसका जो एप्लीकेशन जो होगा ना, इसका एक अलग वीडियो आएगा, लेकिन पहले ये जो फॉर्मूले जो रहे ना क्लास 10th लेवल के, तो क्लास 10th में ये जो फॉर्मूले जो रहे, हमने इसके लिए हमने क्या किया, हमने बात कर ली है, चर्चाएं कर ली हैं। और आप इसको कम से कम वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आशा करते हैं कि ये आपको काफी ज्यादा क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा, और आप इसको समझने का आप लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यही जो 3 जो फॉर्मूले जो आपके पास जो बताया गया है, एक इन्हीं को आप क्या करिए, थोड़ा सा रिवाइज करिए और फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि इनको ये क्यों ऐसा ही आए हुए हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। देखिए मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। देखिए अगर आपको अगर इसमें कहीं कुछ त्रुटि रही होगी या फिर त्रुटि का मतलब एरर अगर कहीं रहा होगा, तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप चाहें तो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और आप हमें सपोर्ट करिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।